नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस स्पेशल शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान हुई सुरक्षा चूक को लेकर के पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में जस्टिस रिटायर्ड मेहताब सिंह गिल, गृह मामलों के प्रधान सचिव और जस्टिस अनुराग वर्मा शामिल होंगे। कमेटी को 3 दिनों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। इधर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा। एक याचिका दायर हुई जिसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक की गहन जांच की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट कल इस मामले पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि कल पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की रैली होने वाली थी। बठिंडा एयरपोर्ट से उनका काफिला सड़क के रास्ते निकला, लेकिन जब वो हुसैनी वाला फ्लाईओवर पहुंचे तो वहां प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर रखा था। करीब 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर रुकने के बाद पीएम का काफिला वापस बठिंडा एयरपोर्ट लौट आया। तो ये थी आज जो डेवलपमेंट है इस खबर में। और सीधे अपने सहयोगी मोहम्मद गजाली के पास चल सकते हैं। गजाली, क्या अपडेट है? एक कमेटी बना दी है पंजाब सरकार ने। जी देखिए, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड जस्टिस मेहताब गिल हैं और होम अफेयर्स एंड जस्टिस डिपार्टमेंट के अनुराग वर्मा जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उनके ये 2 लोगों की कमेटी बनाई गई है जिनसे कहा गया है कि 3 दिनों के अंदर आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। ये इसलिए भी किया गया है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट राज्य सरकार से मांगी है। कल जो गृह मंत्रालय का स्टेटमेंट बयान आया था उसमें यह कहा गया था कि जो सिक्योरिटी में लैप्स हुआ है वो राज्य सरकार की तरफ से हुआ है, राज्य पुलिस की तरफ से हुआ है। तो कड़े शब्दों में यह भी कहा गया था कि आप अकाउंटेबिलिटी तय करें कि किसकी गलती हुई है, किसकी चूक है और उस पर एक्शन भी लें। तो इसी के मद्देनजर ये कमेटी बनाई गई है। हालांकि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अश्विनी शर्मा, वो आज एक प्रतिनिधि मंडल लेके गए थे गवर्नर के पास और उनसे ये मांग की है कि गृह मंत्री जो पंजाब के हैं सुखजिंदर रंधावा और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो पुलिस प्रमुख हैं सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, उन दोनों को बर्खास्त किया जाए क्योंकि उनकी जानकारी में होने के बावजूद ऐसा रूट बनाया गया कि प्रधानमंत्री के रूट प्लान को लीक किया गया और उस जगह पर किसानों को डेलिबरेटली या जानबूझ के बिठाया गया ताकि वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में या उनको विरोध उनको झेलना पड़े या उनके काफिले को वहां पर रुकना पड़े। गजाली, आप बने रहिए। हमारे साथ आशीष भार्गव भी है, सीनियर एडिटर लीगल अफेयर्स। आशीष, आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जल्दी से बताइए क्या क्या हुआ है। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मांग की गई कि जल्द इस मामले की सुनवाई की जाए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में गंभीर चूक हुई है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि कल वो इस मामले की सुनवाई करेंगे। बाबा, इसलिए काफी अहम है कि जो इसी तरीके की मांग यहां पर भी रखी गई है याचिका में। लॉयर्स वॉइस करके एक संगठन है, उसकी मांग की है कि गहन जांच इस मुद्दे की होनी चाहिए कि चूक कैसे हुई। डीजीपी, पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो यानी विभागीय कार्रवाई हो और सारे सबूतों को नष्ट न कर दिया जाए। इसलिए जिला जज बठिंडा को कहा जाए कि वो तमाम सबूत, पुलिस की तैनाती और जो भी इस मुद्दे पर सामग्री है, कागजात है, उनको इकट्ठा करें और सुप्रीम कोर्ट को जमा करें ताकि सबूतों से छेड़छाड़ ना हो। और सीधे तौर पर आरोप लगाया गया पंजाब सरकार पर और कहा गया है कि सिर्फ सरकार थी जिसको ये पता था कि प्रधानमंत्री कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, उनका रूट क्या होगा, वो कहां जाएंगे। और ऐसी जानकारी लीक की गई, जानबूझकर प्राइवेट लोगों को वहां पर घुसने की इजाजत दी गई। पुलिसकर्मी जो है उड़दंगियों के साथ दिखाई दिए। ये तमाम चीजें हैं और मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर कार्रवाई हो। तो एक बड़ी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पे होगी और सुप्रीम कोर्ट शायद ये देखेगा कि इस मामले में क्या आदेश जारी किए जाते हैं। चलिए, कल का इंतजार रहेगा हमें। आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और गजाली, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। तीनों वरिष्ठ आईपीएस अफसर रह चुके हैं और आपको बता दें यशवर्धन झा आजाद साहब हैं, आईपीएस पूर्व स्पेशल डायरेक्टर आईबी में भी रह चुके हैं। वीएन राय साहब हैं, पूर्व डीजीपी यूपी, और सी पाल सिंह, पूर्व आईपीएस। ये सारे लोग यहाँ पर हमारे साथ ये विशिष्ट मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आजाद सर, आपके पास आना चाहूंगा। आप तो बिल क्लिंटन की सुरक्षा में रहे। आप भारतीय टीम जब पाकिस्तान गई थी, हमें याद है, तब भी उसके सुरक्षा का जिम्मा आपके पास था। एसपीजी में रहे। क्या सब कुछ ब्लू बुक के अनुसार हुआ है क्या, जो होना चाहिए था? नहीं, देखिए, ब्लू बुक के अनुसार तो सब कुछ नहीं हो सकता है और जैसा सिचुएशन है उसके आधार पे सुरक्षा कवच चढ़ाया जाता है। इस प्रकरण में मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा दोषारोपण किया जाए, कोई जानबूझ के खिलवाड़ किया गया, ऐसा किया गया। एक व्यावसायिक चूक जरूर हुई है और व्यावसायिक चूक यह हुई है कि
जब हेलीकॉप्टर से नहीं अपने बाय रोड प्रधानमंत्री जी जा रहे थे, 2 घंटे का रूट था, 110 किलोमीटर का रूट था, तो रूट को सिक्योर किया जाना चाहिए था। वैसे मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए 110 किलोमीटर का रूट सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल है, खासकर इलेक्शन के जमाने में जब पुलिस हर जगह व्यस्त होती है। गलती ये हुई, पंजाब पुलिस आगे जा ही रही थी पायलट के हिसाब से और आगे अपनी सुरक्षा कवच को लेकर, और जब अचानक ये किसान प्रोटेस्टर्स आए तो उनके साथ बातचीत के बजाय उन्हें तत्काल चाहे फोर्स यूज करना पड़े, काफिले को किसी भी हालत में वहां पे रुकने नहीं देना चाहिए था। सबसे गंभीर चूक ये हुई है कि सीमावर्ती इलाके में, सीमावर्ती जिले में और सीमावर्ती राज्य में अगर हुसैनी वाला बॉर्डर, जो कि बिल्कुल बॉर्डर आउटपोस्ट है, वहां पे अगर प्रधानमंत्री 20 मिनट के लिए एक्सपोज्ड रहें अपने सिर्फ बुलेट प्रूफ कार और एसपीजी के जरिए, तो ये एक गंभीर प्रश्न है और इसमें कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए, बल्कि जांच जो है बिल्कुल व्यावसायिक रूप से होनी चाहिए कि क्यों नहीं पुलिस वालों ने तत्काल डिसीजन लिया। सर, आपने एक सही पॉइंट उठाया है कि प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक इंतजार करना पड़ा। श्रीपाल सिंह जी, क्या प्रधानमंत्री को इंतजार करना चाहिए था एसपीजी को, या भी जो भी लोकल पुलिस थी उनको तुरंत वहां से निकालना चाहिए था जैसी सुरक्षा में होता है? जी, मैं आपको अर्ज करना चाहता हूं कि इस एरिया में पहले प्रधानमंत्री जी को लेकर मैं खुद गया था, यही एरिया, यही फिरोजपुर, यही हसानी वाला से। हमारा जो राब्ता होता है स्टेट पुलिस का, वो एसपीजी के साथ पूरा राब्ता होता है। एसपीजी की पार्टी पहले आती है, वो पूरी तरह से सब एरिया को रैकी करती है और इंश्योर करती है कि इनको सैनिटाइज किया जाए। जहां तक रोड्स का ताल्लुक है, वो रोड नेचुरली एसपीजी सिर्फ प्रोटेक्शन ग्रुप है जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी उनको प्राइम मिनिस्टर को गार्ड करते हैं, लेकिन पॉलिसी सब उनकी होती है, वो जहां चाहेंगे उस तरह से करना पड़ता है। यहां तक कि अगर वो समझें कि रैली के नजदीक कई दफा बारिश की वजह से हम लोग एक छोटा सा खेमा भी लगा देते थे, वो कहते नहीं ये उठा दीजिए, आप भीगते रहिए, आप नहीं रहेंगे। तो हम एसपीजीसी के कहने पे करते हैं पुलिस को बात। अब बात आई कि इस हिस्से में मैं समझता हूं जब ये अल्टरनेटिव रूट अगर डिसाइड किया गया था, क्योंकि अल्टरनेटिव रूट डिसाइड करते ही हैं, और अगर ये अल्टरनेटिव रूट डिसाइड किया हुआ था और आप उनको सबको पता है, एसपीजी को, पंजाब पुलिस को, कि उस रूट के ऊपर क्या आपने ऊपर सर्वेलेंस किया? हम तो ऊपर हमेशा हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस करते थे, जिस रूट पे आना है कहीं इधर आ ना जाए। क्या सर्वेलेंस हुई? अगर सर्वेलेंस नहीं हुई तो किस वक्त वो आ गया जो है लोग उत खड़े हो गए जिन्होंने प्रोटेस्ट किया? और अगर उससे सर्वेलेंस हुई होती और पहले से ही उस रूट पे ना जाते, या सर्वेलेंस होते तो पहले से ही मुड़ जाते कि खड़ा कर दो वहां जाकर। मुड़ने में टाइम लगता है, वो सड़क मुझे मालूम है, हंसने वाला भी तो खैर बड़ी हो गई, उस वक्त बड़ी नैरो रोड थी। तो इसमें चूक तो हुई है, लैप्स तो हुई है, और लैप्स के यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन में लैप्स हुए हैं, क्यों थारोली उसके अंदर नहीं गए, इसकी तो कमेटी रिपोर्ट करेगी। मैं तो समझता हूँ लैप्स जो है इनमें कोऑर्डिनेशन भी लैप्स हुए है, कम्युनिकेशन की लैप हुई है, और इस तरह से इसको प्रॉपर जो एरिया को प्रोटेक्ट करना था वो पूरी तरह से पहले नहीं हुआ। सही कहा सर आपने। एक चप्पे पे रोड के ऊपर लगाया जाता है आदमी। सही कहा आपने सर। वीएन राय साहब के पास चलेंगे, पूर्व डीजीपी यूपी। सर, आपने ऐसे सिचुएशन को डील किया होगा, क्या आपको लगता है कि राज्य पुलिस से कोई चूक हो गई है? देखिए, राज्य पुलिस से बहुत बड़ी चूक हुई है, बल्कि मुझे तो कई बार लग रहा है कनाइवेंस है, क्योंकि राज्य पुलिस ही जिम्मेदार होती है रूट को सैनिटाइज करने के लिए, रूट निर्धारित करने के लिए, और अल्टरनेटिव रूट्स हमेशा प्लान किया जाता है। अगर प्लान ए फेल हो जाता, प्लान बी, प्लान सी, ये सारे रूट्स हमेशा अल्टरनेटिव रूट तय किए जाते हैं, और वो लोकल पुलिस ही कर सकती है। एसपीजी बाहर से आती है, वो एक जनरल सिक्योरिटी लाइजनिंग कर सकती है, एएसएल जिसे कहते हैं, या गाइडलाइंस दे सकती है, लेकिन लोकल पुलिस की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। इसमें ये अचानक नहीं आए होंगे, ये जो अचानक काफिला आया और सामने आ गए। अगर आप दृश्य देखें तो वहां पे बसें खड़ी हैं, ट्रकें खड़ी हैं, तो इसका मतलब वो पहले से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले आकर के उन्होंने उसे ब्लॉक कर दिया रूट को। तो ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है। लोकल पुलिस को कोई ना कोई अल्टरनेटिव रूट जरूर रखना चाहिए था। अगर इस तरह की स्थिति आई तो किसी दूसरे रूट से लेके चले जाना चाहिए था।
मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा लैप्स है जो स्टेट पुलिस के मत्थे जाएगा। जी, आपने सही कहा, ये जांच भी होगा तो आएगा। यशोवर्धन सर, आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक इंतजार करना चाहिए था? यदि आप होते उस वक्त एसपीजी में प्रोटेक्ट कर रहे होते तो आप क्या करते? सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री को उस इलाके से पीछे ले जाता जो कि वो कॉन्फ्रंटेशन एरिया से दूर है। इसमें काफी चीजें उस समय की जाती हैं कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के अधिकार पे, लेकिन मैं राय साहब से बिल्कुल ही सहमत हूं जो ये कह रहे हैं कि गंभीर लैप्स ये हो चुका है और व्यावसायिक दृष्टि से हुआ है। देखिए, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जब वेदर खराब था तो ये सबों को मालूम था कि प्रधानमंत्री रोड जर्नी लेंगे। डिस्टेंस जो है वहां से 111 किलोमीटर का है, उस रोड पे उनको जाना ही था। तो किसान प्रोटेस्टर्स को या किसी प्रोटेस्टर्स को मालूम होना कि प्रधानमंत्री का काफिला एक जिले से निकल रहा है, नाम मालूम होना एक अचंबा होता। और मोबाइल भी एक ऐसी चीज है जिससे सबको ये पता लग जाता है। इंटेलिजेंस के हिसाब से भी ये जानकारी जरूर थी कि किसान लोग जो है यहाँ नहीं करते तो रैली में करते। तो सवाल ये है कि प्रोटेस्ट तो होता है, अगर वो काले झंडे साइड में लिखा के रहें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो ब्लॉक करें तो ये पुलिस का फर्ज है उसे क्लियर करके निकलना। मेरा यहाँ पे सर एक छोटा सा सवाल है सर, यहीं पे एक छोटा सा सवाल है कि सर वार्निंग कार भी होती है, पायलट कार भी होती है, वो तो सूचना दे सकती थी कि यहाँ पे किसान दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ मुड़ जाया जाए या व्यवस्था की जाए। देखिए, पायलट तो साथ ही चलता है, वार्नर करीब 1 किलोमीटर आगे चलता है, लेकिन वो सवाल नहीं है। आजकल मोबाइल के जमाने में और सबके जमाने में सबको मालूम रहता है कि आगे कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये बात सही है कि वो 10-15 मिनट पहले ही आए और ये समझ में ये कुछ कर नहीं सके। उस समय इन्होंने कोई डिसीजन ही नहीं लिया। उसी समय डिसीजन लेना चाहिए था, या तो प्रधानमंत्री के काफिले को वहीं रोक देना चाहिए था और तब पंजाब पुलिस के लोगों को आगे जाना चाहिए था, क्लियर करके इनको ले जाना चाहिए था। तो इस तरह की जो जांच है, लेकिन एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो जांच समिति बनाई गई है इसमें जस्टिस साहब हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी कोई IAS अधिकारी हैं, लेकिन जहां तक ये अगर प्रोफेशनल व्यावसायिक दृष्टि से इस केस को देखना है तो उसमें एक पुलिस अधिकारी होना चाहिए जो कि वेल वर्स्ड हो VIP सिक्योरिटी मैटर्स में, तभी इसका सही आंकलन होगा। और मैं समझता हूं इसलिए अभी भी ये आवश्यकता है कि इस समिति में एक पुलिस अधिकारी को रखना चाहिए VIP सिक्योरिटी को। सिंह साहब से पूछ लेते हैं। सिंह साहब, जो कमेटी बनाई है पंजाब सरकार में, उसमें तो है ही नहीं सिक्योरिटी का आदमी, आप क्या कहेंगे इस पे? I beg to agree with the previous spokesperson. इसकी जो नुआंसेस हैं कि क्या इसमें कमी हुई है, वो कोई ना कोई पुलिस अधिकारी ही होना चाहिए जिसको इसका पूरी तरह ख्याल कर सके कि इसमें कहाँ गलती हुई, क्या हुई। आप जो जर्नलिस्ट अपॉइंट करेंगे वो इतनी डीप नॉलेज नहीं रख सकते कि इसमें क्या होना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर अल्टरनेटिव रूट ये डिसाइड हुआ था, उस वक्त हम डिसाइड करते हैं 1, 2, 3 अल्टरनेटिव, अगर 2 ही डिसाइड हुए थे तो डिसाइड होने से पहले जब मौसम खराब पहले से एंटिसिपेटेड था, तो मैं तो समझता हूँ इसमें चूक दोनों की है। उस वक्त ही SPG से वो कहना चाहिए थे जब बठिंडा पहुंचे कि नहीं भाई, आप मौसम खराब है, अल्टरनेटिव रूट पे जा रहे हैं और आप अल्टरनेटिव रूट का एक दफा जायजा ले लीजिए बिफोर वी टेक हिम फ्रॉम बठिंडा। और उसके बाद पुलिस का, पंजाब पुलिस की यह जिम्मेवारी थी कि उस अल्टरनेटिव रूट को पूरी तरह से कवर किया जाता। तो इसमें चूक तो हुई है, इसमें आप सियासत को मत लाइए तो इस बड़ी चूक को अगर लेकिन सिंह सर सवाल ये है, सवाल ये है कि क्या 110 किलोमीटर के रूट को आप सैनिटाइज कर सकते हैं? बिल्कुल, उस रूट को सैनिटाइज कर, मैं बताऊं, सैनिटाइज मीन 2 तरीके हैं। एक तो सैनिटाइज फॉर एक्सप्लोसिव होता है, वो पहले से किया जाता है। उस रूट के ऊपर हमारे लाइन अप हो जाते हैं पुलिस के ऑफिसर्स, पुलिसमैन सारे उस रोड के ऊपर। नंबर 2, जहां तक सैनिटाइजेशन ब्लॉक के ताल्लुक है, इसमें जो ऑल ऑफ सडन कहते हैं आ गए, जब ऑल ऑफ सडन भी अगर आया तो वो रूट जो था वो कवर नहीं था, तभी तो वो आ गया ऑल ऑफ सडन। और दूसरी बात है, चलने से पहले क्यों नहीं देखा गया? वाई सर्वेलेंस वाज नॉट डन? वाई द SPGC डिड नॉट आस्क द लोकल पुलिस कि आप बताइए ये रूट ठीक है, हम ले जाने लगे हैं वहां पे, सेकंड रूट है। फिर सेकंड रूट के साथ भी हमको सेकंड होम बनाना पड़ता है, कहीं और जगह पर अगर दिक्कत हो तो कहाँ ले जाएंगे प्राइम मिनिस्टर को? वहां पे पूरी तरह से इसका पूरी डिस्कशन होनी चाहिए थी बठिंडा में कि अकॉर्डिंग टू द प्रायर प्लान हमारा ये सेकंड रूट है तो आप कर रहे हैं, हम सेकंड रूट में जाने लगे हैं, क्या पंजाब पुलिस इस तरह से जायजा ले चुकी है, हम चले या नहीं?
तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन की और अनगैली हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। राय साहब के अनगैली को जो फाइंड आउट करना है उसके लिए कोई पुलिस अफसर भी होना चाहिए। आई 100% एग्री विद द प्रीवियस स्पोक्स पर्सन। सही कहा आपने, एक पुलिस अफसर भी होना चाहिए। वीएन राय साहब, यूपी में अब जो अनुभव है, यदि लंबा रूट पे यदि चेंज किया जाए प्रोग्राम अंतिम मिनट में और कहा जाए कि 100 किलोमीटर को सैनिटाइज करो, तो इसमें वक्त लगेगा, या आपको लगता है कि अल्टरनेट रूट के तहत आप पहले से करके रखते थे? देखिए, अगर ये अचानक रूट बदल जाए या नॉर्मल रूट ना हो, किसी दूसरे रूट से ले जाना हो, तो उस तरह की सैनिटाइजेशन की जरूरत नहीं है जिस तरह से एक निर्धारित रूट पे किया जाता है, क्योंकि थ्रेट परसेप्शन बदल जाता है और एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज आ जाता है। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज में तो आप कहीं से भी लेके जा सकते हैं और आपको एक उम्मीद की जा सकती है कि कोई खतरा नहीं मिलेगा। ये रूट पहले से तय था। अच्छा, दूसरे आपने खुद ही अभी कहा और बहुत सही कहा कि प्राइम मिनिस्टर के कन्वाय के चलने के पहले 10-15 मिनट पहले एक वार्निंग कार्ड जाती है, और कई जगहों पे जैसे यूपी में तो मैंने देखा कि हम लोग एक से ज्यादा वार्निंग कार्ड भेजते थे, और हमेशा प्राइम मिनिस्टर के कन्वाय में एक साइजेबल फोर्स, स्ट्राइकिंग फोर्स रहती थी। लगभग एक कंपनी तो नॉर्मली रहती ही थी जो इस तरह के सिचुएशन पे, और उसे हम आगे चलाते थे, वार्निंग कार के फौरन पीछे चलाते थे, ताकि अगर अचानक सड़क पर इस तरह कोई दिखाई दे तो वो खुद ही उसे टैकल कर सके जी। तो ये सब चीजें भी यहाँ होंगी। ये नहीं कहा जा सकता कि जब प्रधानमंत्री का कन्वाय वहां पहुंचा तभी ये रास्ता ब्लॉक हो गया। ये तो एकदम सीधे सीधे, देखिए, इसमें बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक प्रोफेशनली जिस चीज को हैंडल करना चाहिए उसे पॉलिटिकल तरीके से हैंडल किया जा रहा है। एक तो प्रधानमंत्री ने एक गलत बयान दिया, ये कह दिया कि उनकी जान को खतरा हो सकता था, वो सुरक्षित चले आए। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट और इररिस्पॉन्सिबल किस्म का रिएक्शन था जो नहीं देना चाहिए जी। दूसरे, आप उनके जो आप देख रहे होंगे बीजेपी के बहुत सारे सपोर्टर जो ब्लॉग्स हैं, चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, वो खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण चीज है, हमें इसमें राजनीति नहीं लानी चाहिए। सही कहा। ये जो अभी खबर आई है कि बीजेपी ने पंजाब सरकार के 3 इंटरनल मेमो जारी किए हैं जो 1, 2 और 4 जनवरी को हैं। इसमें कहा गया है कि एडवांस में ट्रैफिक डायवर्जन प्लान तैयार करें, धरना से रोड जाम हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि ये मेमो इस बात के सबूत हैं कि सुरक्षा मुहैया कराना पंजाब सरकार की जिम्मेवारी थी और उनकी ओर से चूक हुई है। सीपाल सिंह जी, क्या कहेंगे सर? मैं ये खास तौर पर अभी काफी हद तक जो मेरे से पहले अभी एक स्पोक्स पर्सन है, काफी हद तक उनसे मैं मानता हूं, लेकिन कुछ हद तक मैं उनसे साथ डिफर करता हूं। इस केस में अल्टरनेटिव रूट डिसाइड होता ही है, सरप्राइज की बात ही नहीं है। हर दफा प्राइम मिनिस्टर जब जाता है तो अल्टरनेटिव रूट डिसाइड होता ही है। अगर ये अल्टरनेटिव रूट डिसाइड हुआ था तो इस अल्टरनेटिव रूट का प्रॉपर कवरेज होना चाहिए था जी, और ये नहीं हुआ इस वजह। और अगर इसके बावजूद भी अगर आ गए थे प्रोटेस्टर तो फिर उस वक्त इमरजेंसी अगर रूट उठाया तो दोनों को कोऑर्डिनेट कर, जहाँ के 25 मिनट आपने वहां बताया, रूट तो कई है। बठिंडा से फिरोजपुर जाने के लिए जरूरी यही आसानी वाले रोड से नहीं जाते, दूसरी रोड से चलते। अगर इनका राब्ता होता तो उस 20 मिनट के अंदर कोई और रूट दिया जाता था। दूसरी बात जी। तीसरी बात वो कह रहा है कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपस में ऐसा लर्किंग सस्पिशन है between one organization and other organization or with one government or the other government, इतना आपस में इल्जाम तराशी में लगे हुए हैं, पॉलिटिकल गिमिक्री में लगे हुए हैं। सही कहा आपने सर। माफी चाहता हूँ, मुझे रैप करना पड़ेगा। वीएन राय सर, एक लास्ट कमेंट, उसके बाद मैं आजाद सर के पास जाऊंगा। देखिए, ये जो लैप्स हुआ है इसे प्रोफेशनली अगर हैंडल किया जाए और रूटीन किया जाए ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन पॉलिटिक्स हो रही है। ये लैप्स मेरा मानना है कि जानबूझ के किया गया, क्योंकि वहां पर एक दूसरी पार्टी की सरकार है और पंजाब पुलिस ने वो सब नहीं किया जो उसे करना चाहिए था। पहली चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं सही सलामत लौट आया, और उनकी पार्टी और उनकी विचारधारा से जो सहमत लोग हैं वो एक खास शब्द, खालिस्तानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये गलत है। ठीक, आपने सही कहा कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। यशवर्धन आजाद सर, आप लास्ट वर्ड, आपसे कंक्लूडिंग रिमार्क चाहूंगा। अब हर जगह महामृत्युंजय जाप भी हो रहे हैं,
अब आप एक राय साहब कहते हैं राजनीति नहीं करना चाहिए, महामृत्युंजय आप भी हो रहे, आपका फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट मेरा यह है, ये बड़ी दुख की बात है कि एक व्यवसायिक दृष्टिकोण से जिस चीज को देखना चाहिए उसमें सियासत बुरी तरह से हावी है। मिनिस्टरों के बजाय, स्टेटमेंट देने के बजाय और महिमा मंडन करने के बजाय एक गृह मंत्रालय में जो स्पेशल सेक्रेटरी IPS ऑफिसर हैं उनको आके फैक्ट्स देना चाहिए था, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि कहाँ पे भूल चूक हुई है। और एक बात जो जरूर सिंह साहब ने बिल्कुल सही कहा, वो ये कहा कि कॉन्टिजेंसी प्लानिंग भी एक चीज होती है। SPG का एक अधिकारी वहीं पे रहता है जिसको पहले से मालूम था कि अगर वेदर खराब होगा तो ये रास्ता चुना जाएगा, और इसलिए उस रास्ते पे बेहतर व्यवस्था की जानी चाहिए था। और अगर मान लीजिए नहीं भी हुई तो वो जो उनकी स्पेशल टास्क फोर्स साथ में चलती है, जैसा राय साहब ने कहा था, उसको तत्काल उन प्रदर्शनकारियों को वहां से निकाल देना चाहिए था। इसलिए यह आवश्यक है, इसको व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए और एक ऐसी जांच समिति की जाए जिसमें एक एक्सपर्ट भी हो VIP सिक्योरिटी का, चाहे केंद्र द्वारा किया जाए या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाए। लेकिन जो समिति बनी है उसमें तो पुलिस वाले हैं नहीं। यही तो मैंने कहा, पंजाब ने किया है। जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों जुड़े, अपना वक्त निकाला, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।